जय हिंद। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ यानी क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रिंस। आज हम एक बड़े प्रशासनिक उलटफेर की पड़ताल करेंगे जो ना सिर्फ पलामू के हजारों बेरोजगारों युवाओं के सपनों को तोड़ता है बल्कि झारखंड सरकार की तैयारी और नीति निर्माण पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 4th ग्रेड बहाली की प्रक्रिया के अचानक स्थगन की। आइए इस फैसले के पीछे की राजनीति और लापरवाही की परतें खोलते हैं, जनता के सामने लाते हैं। बहाली की उम्मीदें और उनका टूटना। पलामू में पिछले कई महीनों से युवाओं को एक उम्मीद थी, एक उम्मीद नौकरी की, एक उम्मीद घर चलाने की। 4th ग्रेड के पदों पर बहाली को लेकर विज्ञापन निकालना, विज्ञापन संख्या 1/2025। लोगों ने फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट्स जमा की, तैयारी की, लेकिन फिर आई सरकार की चुप्पी में डूबी गाज। 11 जून को हुई कैबिनेट बैठक में खुलासा होता है 4th ग्रेड बहाली का कोई नियम ही नहीं है। तो सवाल यह है, जब नियम ही नहीं था तो विज्ञापन क्यों जारी हुआ? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित भी छिपा हुआ है या कोई बड़ा उलटफेर है? सरकार के पाले में गेंद, लेकिन जवाब कौन देगा? सरकार। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्यसभा विभाग ने पलामू डीसी को पत्र भेजा। पत्र भेजने वाला कोई छोटा अधिकारी नहीं था, संयुक्त सचिव आसिफ हसन थे। और फिर पलामू जिला प्रशासन ने भी चुपचाप विज्ञापन रद्द कर दिया। न माफी मांगी, न सफाई दिया, न जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की। अब सवाल उठता है, क्या इतने बड़े प्रशासनिक झोलझाल को एक पत्र से दबाया जा सकता है? हमारे पास कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारियां हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य के कई जिलों में इसी तरह बिना नियम के बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यानी यह सिर्फ पलामू का मामला नहीं है, ये पूरे झारखंड राज्य की भर्ती प्रणाली पर सवाल। बेरोजगारी के बीच ये धोखा क्यों? झारखंड में पहले से ही बेरोजगारी पर दर देश के औसत से ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर 4th ग्रेड की नौकरियां युवाओं के लिए जीवन रेखा जैसी है। ऐसे में इस तरह की बहाली को पहले शुरू करना और फिर एक झटके में रोक देना, ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि आर्थिक और मानसिक शोषण है। कई उम्मीदवारों ने आवेदन के लिए उधार लिए, दस्तावेजों के लिए पैसे खर्च किए। अब उन्हें कौन जवाब देगा? क्या सरकार जवाबदेही बनेगी? क्या यह सब जानबूझकर हो रहा है? क्या यह सिर्फ कागजी गलती थी या फिर जानबूझकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनाव से पहले नौकरियों की बात करना और फिर धीरे धीरे उन्हें ठंडे बस्ते में डालना सरकारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्या ये सच है? विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं, लोकतंत्र के साथ मजाक है। अगर नियम नहीं थे तो क्यों बहाली शुरू हुई? अगर गलती हुई तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? सरकार चुप क्यों है? लोगों की आवाज यह है, हम क्या चाहते हैं। हमने इस मुद्दे पर जनता से बात की। पलामू के कई युवाओं ने हमें बताया कि वे मानसिक अवदास में हैं। किसी ने कहा सरकार ने हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया। किसी ने कहा हमने उम्मीदें पाली थी, अब भरोसा नहीं बचा। युवाओं को माइंड डिप्रेशन में जा रहा है। इससे बड़ा सवाल, क्या इस देश में आम आदमी की मेहनत की कोई कीमत नहीं है? सरकारी गलतियों की कीमत सिर्फ जनता चुकाएगी? क्यों? अब सवाल यह है, सरकार कब तक चुप रहेगी? क्या कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी? सवाल ये भी, क्या दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी? क्या झारखंड सरकार कार्रवाई करेगी?
हमारा चैनल मांग करता है, यानी क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़, 4th ग्रेड बहाली पर तत्काल नीति बनाई जाए, पहले से जारी आवेदन की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए या आवेदकों को मुआवजा दिया जाए, जो उनका पैसा खर्च हुआ है वापस किया जाए, और सबसे ज़रूरी युवाओं के भरोसों नहीं तोड़ा जाए, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं। क्या सरकार को इन उम्मीदवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है या जानबूझकर की गई साजिश, युवाओं के साथ खिलवाड़? इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए जन जन की आवाज़, यानी क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़। जहां जनता की आवाज़ दबती है, वहां क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ उनकी आवाज़ को बुलंद कर सरकार तक पहुंचाती है। तमाम ऐसे कई रिपोर्ट को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ, ताकि मैं आपके आवाज़ को इसी तरह बेधड़क और बेबाक तरीके से बुलंद करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।